नहीं दिख रही है। जो नो डाउट एक नया पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर जी एक नया हवा है, लेकिन अभी उनको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जो सुनता हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि जनसुराज की तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन जनसुराज को वोट देने की बातें क्यों नहीं रही है? क्योंकि जब बिहार और यूपी की हम बात करते हैं तो लोग सीधे एक फैक्टर पे आ जाते हैं, जातिवाद। सबसे पहले एक ही चीज़ बिहार और यूपी के चुनाव में ये हो जाती है कि वहाँ जातिवाद होता है। तो क्या अभी भी जातिवादी मुद्दे हावी हैं या बिहार की जनता असली मुद्दों पे वोट करती है? आपने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया है। यह सत्य है कि लोगों का मानसिकता बदल रहा है, यंग जनरेशन समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो जाति से अपने प्रेम है, और अभी वो अपने जाति विचार से बाहर अभी निकलने वाले नहीं हैं। ये कारण है कि प्रशांत किशोर जी को अभी वक्त लगेगा। तो ये तो फिर नुकसान है। अगर आप लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसी बातें कर रहे हैं जो परिवर्तन की हैं या कुछ नई बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर जातिवाद के कारण वो वोट नहीं पा रहे हैं, तो ये तो बिहार को पीछे ले जाने वाला हुआ कि हम जाति को चुन रहे हैं, विकास को नहीं। देखिए, सदियों का जो मतलब मैल होता है उसको धुलने में वक्त लगता है। प्रशांत जी पिछले 5-10 वर्षों में एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं, तारीफ़ काबिल हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो जमा होता है ना, उसको साफ़ होने में थोड़ा और उनको है जो वक्त देना होगा, पेशेंस रखना होगा। इस बार नो डाउट बहुत ही उनको उम्मीद है, आशा है, लेकिन अगर वो विफल होते हैं तो उनको अपना हौसला बचा करके रखना होगा। भाजपा चाल चरित्र और चेहरा की बात करती है, जो कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के टॉप लीडरशिप जो बिहार की है उस पर उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पे भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। उस पर आप क्या, चाहे सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, या उनके अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, संजय जायसवाल हो, इन लोगों पे उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पे भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ही कि जो सच है वो जनता के सामने आया है, और जो भ्रष्टाचार जो हुआ है पहला, इसके लिए जो हिम्मत चाहिए वो प्रशांत किशोर जी ने वो दिखाया है और रिस्क लिया है। बिहार की राजनीति में पहली बार हुआ है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप इन सब मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, और ज़मीन पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो जितने दम खम से जो बात को खोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को खोला जा रहा है एक एक आदमी का नाम लेकर के, ये सच में प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व की ही बात है, कोई किसी और में हिम्मत नहीं है। और ये भी सत्य है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व नहीं होते तो फिर अभी तक वो आदमी आगे है जो भ्रष्टाचार को बाहर निकालने के लिए शायद उपलब्ध नहीं हो। घुसपैठियों की बात होगी तो फेलियर तो सरकार का माना जाएगा, और भाजपा फिर जब पूरे देश में इतना मजबूत हो चुकी है तब उस नीतीश की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल। देखिए, जब तक आप डिपेंडेंट हैं आप अपने आइडिया को 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ भी वहाँ पर अपने आइडियाज़ को किसी भी तरीके से मतलब 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्या आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है? यहाँ बैठ के आपको जो आपने लोगों से जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है, आप क्या कह सकते हैं किसकी सरकार बन सकती है? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कह दूं कि चांस अभी भी नीतीश सरकार का है, और दूसरा जो संभावना दिख रहा है वो प्रशांत किशोर के प्रति उम्मीद है, और नो डाउट चाहते भी हैं कि इस तरीके का परिवर्तन। तेजस्वी जी बुला रहे हैं सबको, सब परिवार में नौकरियां देने जा रहे हैं। ये बेसिकली चीट करने का प्लान है। वो अनमैच्योर हैं, और जैसा कि उनको बोला जाता है पढ़ा लिखा नहीं है, इन्होंने ऐसे लूज टॉक करके क्लियरली दर्शा दिया कि उनका तैयारी कुछ नहीं है, और अभी भी समझते हैं कि जैसे कुछ भी बोल दिया और काम हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और तेजस्वी के और उनके परिवार में इस समय तो ऐसे ही झगड़ा चल रहा है। उसमें किसी भी एंगल से लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो अभी भी अनमैच्योर है। तो जैसे अपने केंद्र में एक पप्पू है, हमारे बिहार में एक पप्पू है, उसको मान के इग्नोर किया जाए। कांग्रेस का क्या भविष्य दिख रहा है बिहार में? कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, उनका भी विवाद है। कांग्रेस 70 सीट के लिए अभी एलिजिबल नहीं है बोला जाए, उनको 10-5 सीट मिल जाए यही बड़ा अचीवमेंट है। कांग्रेस ने आइडियोलॉजी बिहार से पूरा लूज अपना कनेक्शन
बेस लाइन उन्होंने ख़त्म कर लिया है। तो कार्यकर्ता उनके कैडर से ही कांग्रेस को। राहुल गांधी तो डटे रहे थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, लगातार कई दिनों तक वोट अधिकार यात्रा की और उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। वही तो, जहाँ जहाँ वो यात्रा करते हैं वहाँ बीजेपी को जिता देते हैं। वो लिटरली बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है, ना कि कांग्रेस का। वो वही काम ही कर रहे हैं। वहाँ गए हैं तो बीजेपी कैंडिडेट या कोई भी एनडीए कैंडिडेट या प्रशांत किशोर अस्वस्थ हो गया। लेकिन मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जैसे अब लड़का देखने के लिए खोजते हैं, कैंडिडेट किसी पार्टी का हो, क्वालिटी खोजिए जो कि विकास करे। अब किसी को जात नाम पे, किसी को क्रिमिनल बैकग्राउंड पे आप वोट दे देते हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो मत करिए 500,000 के लालच में। आप अच्छा कैंडिडेट किसी भी पार्टी को हो, उसका क्या कैरेक्टर है उसको थोड़ा देखिए। 5 साल के लिए उसको पूरा सरकार हैंड ओवर कर रहा है, अब पता चला चोर उचक्के को दे दिया, ऐसे कैसे होगा। बैंगलोर में रह के बिहार के बारे में क्या तस्वीर आपके दिमाग में आती है जब यहाँ आप बैठते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का सारी सुविधाएं देखते हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार किन चीज़ों में और बिहार को किसने पीछे इतना छोड़ दिया? वो विल पावर में सब लोग, नेता लोग अपना अपना झोला भरते गए और उन्हीं के निकम्मेपन का है कि आज हम लोग लाखों की संख्या में हर मेट्रोस में रहे हैं। यहाँ के भाषा को हेट हम लोग झेलते हैं, अलग अलग के प्रॉब्लम हम लोग सहते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं अपना टारगेट रखता है कि 2-4 साल में मकान बिल्डिंग ठोक दिया जाए, जिससे ग्रोथ हम अपना लेते हैं। तो जो काम हम यहाँ काबिल हैं कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन नेताओं के निकम्मापन के वजह से अभी हर क्षेत्र में, ऑल ओवर दुनिया में हम लोग घूमते रहते हैं, इसी कारण से। यही प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि बिहारी दूसरे राज्यों को बना रहे हैं, उनको अपने राज्य बनाने की ज़रूरत है, आप बार बार वहाँ क्यों भेज रहे हैं, उनको यहाँ बुलाए। तो उनकी बातों में कितना, क्या ऐसा तो जादू हो नहीं सकता है कि एक दिन में वो भी कुछ ऐसा बना के वो बुला दें, लोग इम्प्लीमेंट ऐसी चीज़ें कर दें कि पूरा बिहार, वो कहते हैं हम बिहारियों को बुलाना शुरू कर देंगे। उनकी बातों में क्या लगता है आपको? उनके बात में जब बोल रहे हैं तो उन्होंने बैकएंड में थोड़ा बहुत तैयारी की है और उन्होंने प्रोसेस प्लानिंग किया है, लेकिन उस प्रोसेस को कन्वर्ट करने में जनता के लैंग्वेज में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पे जो जनता का मूड होता है अभी भी जात से डिवर्ट करता है। लेकिन प्रशांत किशोर बिना डाटा के कुछ बोलते नहीं हैं। जी सही है। तो आपके हिसाब से सरकार किसकी बनने वाली है वहाँ पे? सरकार देखिए जिसकी भी बनेगी खिचड़ी रहेगी। मेजॉरिटी में तो आज के डेट में कोई वहाँ पे सरकार नहीं बना रहा है, तो हैंडीकैप सरकार होगा। यही होता है कि इधर प्रशांत किशोर का बने तो भी इनको किसी से गठबंधन करना पड़ेगा, या फिर बीजेपी का भी बना तो एनडीए से गठबंधन करेगा। लेकिन बिहार का डेवलपमेंट तभी होगा जब 100% मेजॉरिटी सरकार रहो और वो नेशनलिस्ट सरकार हो, तभी वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो बिहार क्यों नहीं चुनता है कि जैसे और राज्य चुनते हैं, अपना एक वर्डिक्ट देते हैं, लैंडस्लाइड वर्डिक्ट दे रहे हैं जिस पार्टी को दे रहे हैं। पिछले आप 15 सालों का पैटर्न देखिए, किसी भी राज्य में बहुत कम राज्य बचे हैं जहाँ पे खिचड़ी सरकार है। लेकिन बिहार का क्या समीकरण है कि बिहार में खिचड़ी सरकारें बनती हैं, आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहते हैं, इसी में सरकारें चलती रहती हैं। ऐसा क्यों है, क्या समीकरण है ऐसा? इसमें जो इफेक्टिव रोल है वहाँ पे पैसा और मीडिया हाउसेस का। जितने भी मीडिया कंपनी है वो इलेक्शन टाइम पे ऐसे एजेंडा लाते हैं जिसको डेवलपमेंट को डाइवर्ट करके अलग अलग मुद्दे पे डाइवर्ट कर दिया जाए। कुछ नहीं बोलना है, बोलना ये है कि जो भी बिहार में जो सरकार है, कोई युवा चेहरा है, ठीक है, जो युवाओं के बारे में सोचे, क्योंकि अधिकतर जो इतने भी युवाएं हैं वही बिहार से बाहर हैं। यही समस्या है, यही बिहार समस्या का है। युवा यहाँ अगर बिहार का युवा बिहार में कुछ करे तो बिहार यहाँ नहीं रहेगा जहाँ पे अभी है। बिहार को डेवलपमेंट के लिए युवा ही है, नए जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। और इंडिया को भी देख लीजिए, इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं।